मंत्री मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो कुछ अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित है और सब मुद्दों की मैं बात करूंगा विस्तार से। वीडियो शायद लंबा होगा, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करें, पहला मुद्दे में आपको एक बार पहले बता दूं, उसके बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह। दूसरा मुद्दा, जो सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था और थप्पड़ के बाद में किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है ट्विटर पर और किस तरह से आज एक आंदोलन हुआ, उसकी खबर है। उसके आगे नीट परीक्षा में जो धांधली सामने आई है, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। और ऐसी ही आगे पूरी ये आज की वीडियो में चर्चा मेरी रहेगी। तो मैं शुरू करूंगा। उससे पहले आपसे विनती है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर मुझे आर्थिक रूप से जरूर मदद दीजिए। तो सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह की। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह अभी संपन्न हुआ। इसमें प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जो इस बार नए हैं, और उसके बाद में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल, एच डी कुमार स्वामी। एक नाम और नया है, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो बीजेपी अध्यक्ष है, उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ऐसे कई नाम है, लिस्ट लंबी है और सभी मंत्रियों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। हम सभी जानते हैं जिस तरह से चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद जिस तरह से सरकार के गठन को लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं कशमकश थी, उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद कम से कम बीजेपी ने राहत की सांस ली होगी। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी इस बार स्पष्ट बहुमत में नहीं है और उसको एनडीए का साथ लेकर विशेष तौर पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, दोनों के भरोसे अपनी सरकार चलानी है। और एनडीए की सरकार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, भाजपा सरकार इस तरह के दावे करती थी, लेकिन अब वो दावे खत्म होकर एनडीए सरकार पर आ गए। तो एनडीए सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और सरकार अब शुरू हो चुकी है। सरकार का कार्यकाल आज से शुरू हो चुका है, ये हम कह सकते हैं। अब एक तरफ सरकार का गठन हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उसकी बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती तो इस समय विपक्ष जो मजबूत हुआ है, और जिस मजबूती से विपक्ष ने पिछले दिनों सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पिछली सरकार का माहौल था वो इस सरकार में नहीं रहेगा। ये बात खुद सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा मुद्दा, सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने
बीते दिनों नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व अभिनेत्री कंगना रणावत को एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा था, उसको लेकर कोई दो तरह की बातें चल रही है। कुछ लोग कंगना रणावत का सपोर्ट कर रहे हैं और कुलविंदर कौर को गलत ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ लोग सीधे तौर पर कुलविंदर कौर के पक्ष में भी आवाज उठा रहे हैं। कुलविंदर कौर ने जब थप्पड़ मारी तब उनका आरोप था कि कंगना रणावत ने पिछले साल किसान आंदोलन के समय ऐसा कुछ कहा था कि वहां बैठे लोग 100 रुपए में बैठे, तो उससे वो आहत थी और वहां जो लोग बैठे थे उसमें कुलविंदर कौर का ऐसा कहना है कि मेरी मां भी बैठी थी तो मेरी मां का भी अपमान एक मायने में हुआ था। तो उस गुस्से में उन्होंने वो चांटा मारा। कुलविंदर कौर के इस कदम को हम सही नहीं मानते हैं, लेकिन जो आज की बात है वो आज की बात कुछ ऐसी है। आज पंजाब के मोहाली में एक प्रदर्शन देखा गया, बड़ा प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन हजारों किसान मोहाली के एसएसपी ऑफिस में कुलविंदर कौर के सपोर्ट में पहुंचे। तो कुलविंदर कौर के समर्थन में हजारों लोग किसान जाने के समय का एक वीडियो ट्विटर पर रमनदीप सिंह नामक एक यूजर ने पोस्ट किया। उन्होंने साथ ही साथ लिखा, अपनी बहन सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर के समर्थन में हजार किसान एसएसपी ऑफिस मोहाली पहुंच रहे हैं। नीचे उन्होंने एक काफी अहम चीज लिखी, अगर सरकार और प्रशासन को रत्ती भर भी शक था कि किसान कौम इस मुश्किल घड़ी में अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ नहीं खड़ी होगी, तो वही शक इस हजारों की किसानों की भीड़ ने आज बिल्कुल दूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कंगना रणावत का जो मामला है, सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर का जो थप्पड़ कांड है, वो इस समय देश में काफी गूंज रहा है और दो तरफा उस पर बात शुरू है। कोई उनका सपोर्ट कर रहा है तो कोई उनका विरोध कर रहा है और फिलहाल इस मामले पर यह मामला चर्चा में बना हुआ है। दूसरा एक जो हम मुद्दा लाए थे वो मुद्दा नीट NEET नीट एग्जामिनेशन में इस साल जो गड़बड़ी सामने आई, गड़बड़ी क्या थी उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई है जिसमें लिखा है, नीट परीक्षा में हुई धांधली देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश के लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए नेतृत्व में श्रीनिवास के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के साथियों ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। न्याय के हक की लड़ाई जारी रहेगी। तो आज दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन कांग्रेस के जो श्रीनिवास बीवी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में यह किया गया। खुद श्रीनिवास बीवी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की, उसमें उन्होंने लिखा, चुनाव भले ही खत्म हो गए लेकिन नीट छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी भी जारी है। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के पहले नीट परीक्षा परिणाम रद्द हो और पुनः परीक्षा कराकर 24 लाख छात्रों के साथ न्याय किया जाए। तो यह तो रही प्रदर्शन की बात जो आज कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के पहले किया दिल्ली में। अब सवाल यह है कि नीट में इस बार क्या हुआ। तो नीट परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन 4 जून को ही वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 10 दिन पहले, समय से 10 दिन पहले वो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और रिजल्ट आते ही जब सरकारी वेबसाइट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, उस पर वो रिजल्ट का PDF जैसे ही अपलोड हुआ रैंकिंग का, तब एक बवाल हो गया। दरअसल बवाल कुछ ऐसा हुआ कि इस बार नीट में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 67 कैंडिडेट जो है वो उनका रैंक 1 आया। और रैंक 1 भी किस तरह से कि उनको पूरे संपूर्ण 720 अंक पूरे अंक मिले। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो लोगों को, जो परीक्षार्थी है उनको गले नहीं उतरी। एक साथ इतने लोग बिना कोई गलती किए कैसे टॉप कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि जब लिस्ट में आगे बढ़ा जाए, उसी लिस्ट में, तो ये एक स्क्रीनशॉट है, ये भी ट्विटर पर काफी वायरल है। तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69 ऐसे 7 को मार्क किया हुआ है और उनमें से 6 ऐसे 6 लोग हैं जिनका रैंक 1 है। वो 6 में से 4 हरियाणा के हैं। 62वां 63वां दोनों हरियाणा है। उसके बाद में 65वां और 67, 68, 69 ये तीनों हरियाणा, मतलब 3 ऊपर और 3 नीचे, टोटल 6। तो जो ऊपर के 3 है वो ऊपर के 4, उन चारों को 720 अंक मिले और इत्तेफाक कहें इसको या गड़बड़ी कहें, ये सब के सब 6 के 6 एक ही सेंटर के परीक्षार्थी थे। तो यही लोगों को गड़बड़ी लगी कि ये एक ही सेंटर के परीक्षार्थी एक ही एग्जाम में किस तरह से इस तरह से टॉप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ धांधली है, ऐसा यहां आरोप लगाया जा रहा है और यहां मांग की जा रही कि इस नीट परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से दोबारा परीक्षा करवाई जाए। अब 67 लोग रैंक 1 लाए हैं। उसके बाद चूंकि 67 लोग रैंक 1 लाए हैं तो रैंक 2 और रैंक 3 सवाल ही नहीं है। वो लोग ही खुद 1 से 67 तक ही रैंक, उनको पहली रैंक पकड़ो या पहली से 67 पकड़ो, वही है। अब सीधा उसके बाद में 68वीं रैंक और 69वीं रैंक घोषित की गई है। तो 68वीं रैंक में वही जो मैंने आपको बताया हरियाणा। अब इनको जो इन कैंडिडेट को जो अंक मिले उसको लेकर भी संशय है और यह संशय जो गड़बड़ी है उसको काफी बढ़ाता है। संशय कुछ ऐसा है कि ऊपर जिनका 67 तक 720 में से 720 अंक थे, अब 68 और 69 वाले को अंक कुछ कम मिले, 1 और 2 अंक कम मिले। किसी को 719 मिले हैं तो किसी को 718 मिले हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न माइनस मार्किंग वाला चलता है। उसमें ऐसा है कि आपने अगर सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 100% और आपको 100% मार्क्स मिले तो जैसा 720 मार्क्स 67 लोगों को मिले ही हैं। लेकिन अब अगर आपने, इसमें एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क का होता है, ये एक गौर करने वाली बात है। अब समझो किसी ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके 4 मार्क्स कट होंगे तो उसको 716 मार्क्स आने चाहिए। अब जो माइनस मार्किंग वाली बात है तो माइनस मार्किंग वाली बात है कि वो एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत हुआ तो 4 अंक तो उसको मिलेंगे नहीं क्योंकि उसने गलत आंसर दिया है। उल्टा 1 अंक उसका जो अटेम्प्ट किए हुए बाकी के अंक है उसमें से माइनस होगा। तो यहां उसको 700 टोटल 5 अंक उसके कम हो जाने चाहिए। यानी कि अगर सिर्फ एक आंसर ही किसी ने गलत दिया है, बाकी सब आंसर सही दिए और सिर्फ एक आंसर ही गलत दिया है, तब भी उसको टोटल 5 नंबर कम होने चाहिए। यानी कि 720 में से 715 अंक ही होने चाहिए। अब जब 715 अंक होने चाहिए तो 718 और 719 अंक किस तरह से किसी परीक्षार्थी को मिले, ये भी इस बार इस नीट के जो एग्जाम हुए इसमें साफ दिखाई दिया। और ये गड़बड़ी इस समय देश में काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 24 लाख परीक्षार्थी इस नीट परीक्षा में बैठे थे और उनका भविष्य पूरा इस पर आधारित था। तो इस तरह की गड़बड़ियां कैसे हुई, इसके नीचे भी कहीं ऐसे और भी है, डिटेल में जाएंगे तो जहां किसी को मार्क्स ज्यादा मिले हैं लेकिन उनकी रैंकिंग कम आई है, किसी को मार्क्स कम मिले हैं लेकिन रैंकिंग ज्यादा आई है। तो ये भी सवाल खड़ा करता है कि मार्क्स कम है तो रैंक ज्यादा कैसे हुई और अगर ज्यादा है तो रैंक कैसे कम हुई। तो कुछ इस तरह की गड़बड़ियां इस बार नीट एग्जामिनेशन में हुई और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू है। हमने आपको अभी पहले तस्वीर बताई किस तरह से दिल्ली में आज नई सरकार के गठन के पहले ही विरोध प्रदर्शन हुआ। इस बार देश का युवा काफी आक्रोशित है और युवा ने कहीं ना कहीं अपना आक्रोश प्रदर्शित भी किया और उसका साफ साफ नमूना दिखता है चुनाव के रिजल्ट में। हम सभी जानते हैं 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीती थी
जो कि बहुमत से 10 ज्यादा थी। 2019 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को सुधारते हुए 282 की जगह 303 सीटें जीतकर अकेले दम पर सरकार बनाई। और हालांकि एनडीए तब भी साथ था, लेकिन एनडीए की कितनी हैसियत थी वो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस बार पासा पलट चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटों का नुकसान होकर भारतीय जनता पार्टी 240 तक सिमट गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों के सहारे सरकार बनानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा रहेगा नई सरकार के लिए, ये हम इतना जरूर कह सकते हैं। आज घटित हुई नई सरकार के सामने आने वाले समय में कितनी चुनौतियां आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम यही रुकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।